टू आवर चैनल पूनम वाटिका। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम हार श्रृंगार पौधे के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे ग्रंथों में भी कहा जाता है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बताया है कि ये पौधा कृष्ण भगवान स्वयं स्वर्ग से लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि उनकी पत्नियों ने उनसे गुजारिश की थी कि उन्हें जो हार श्रृंगार है, इसके एक पत्नी ने गुजारिश की थी कि हार श्रृंगार के फूल उन्हें चाहिए। और ये जो हार श्रृंगार का प्लांट है, ये भगवान इंद्र के, देवराज जो इंद्र हैं, उनके आंगन में लगा हुआ था। और उस टाइम कृष्ण भगवान धरती पे थे अपनी पत्नियों के साथ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके फूल चाहिए। जैसे ही ये बात दूसरी पत्नी को पता चली तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पेड़ ही चाहिए हार श्रृंगार का। अब कृष्ण भगवान तो जुगाड़ निकालने में बहुत शार्प माइंड है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इस पौधे को वो स्वर्ग से लेकर आए, इंद्र भगवान के जो आंगन में से इस पेड़ को वो लाए और उन्होंने अपनी पत्नी के यहाँ इस पेड़ को लगा दिया। तो ये स्टोरी मैं क्यों बता रही हूँ, मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो ये पेड़ एक पत्नी के घर में लग चुका था। रात भर इसके फूल खिलते थे और उसका जो आंगन था वो महकता था उनकी पत्नी का। और जैसे ही वो सुबह उठते थे तो वो ही फूल दूसरी पत्नी के घर में गिर जाते थे सुबह, और पूरे आंगन में वो फूल बिछ जाते थे। तो इस तरह इसके फूल दोनों पत्नियों को अवेलेबल होते थे, एक को रात में एक को दिन में। तो इस ये जो पौधा है हार श्रृंगार, इसके फूल ऐसे ही होते हैं, बहुत खुशबू वाले होते हैं और भगवान विष्णु और उनकी पत्नी को भी बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को, और पूजा में यूज किए जाते हैं। और अब बताते हैं कि इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर डलता है, किस तरह से इसकी प्रोपगेशन होती है। और हाँ, ये आज तक भी ये नियम इस पेड़ का है कि रात में इसके फूल खिलते हैं और सुबह में इसके फूल गिर जाते हैं। तो अगर आप पूजा के लिए वो फूल कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो पौधा है, इसके चारों तरफ आप एक साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाकर रख दें शाम को ही, ताकि जब आप सुबह ऊपर आए तो उस कपड़े पे जो फूल गिरे हुए मिले उन्हें आप उठा के पूजा में यूज कर सकें। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी प्रोपगेशन की। तो इसमें ना फूल बनने के बाद बीज भी बनते हैं। अगर इस पौधे में बीज बने होंगे तो मैं दिखाऊंगी। और उन बीज से भी ग्रो किया जाता है, कटिंग से भी यह पौधा ग्रो किया जाता है, ग्राफ्ट भी किया जाता है। ग्राफ्टेड प्लांट बहुत छोटे से पॉट में ही बहुत सारे फ्लावर दे देता है। और एयर लेयरिंग से भी ये पौधा तैयार किया जाता है और कटिंग के थ्रू भी ये पौधा लगाया जाता है। और बहुत ही हार्डी प्लांट है और फिलहाल डोरमेंसी से बाहर है। साल में 2 बार ये फ्लावरिंग करता है। एक तो मानसून आने के बाद फ्लावरिंग करता है, सर्दी से पहले, और अब फरवरी में फिर से फ्लावरिंग करेगा और फ्लावरिंग के बाद इसके बीज भी बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी अब इसकी प्रोपोगेशन के बाद इसकी केयर की और इसमें कौन से फर्टिलाइजर डलते हैं उनकी बात करते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये समझ लीजिए, इसको एक आशीर्वाद ही है कि इस पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं। मैंने आज तक इस पौधे में कभी कोई कीड़ा नहीं देखा है। और अगर आपको कोई कीड़ा दिखे, मिलीबग, व्हाइट मिलीबग या कोई कीड़ा दिख जाए तो वो सेम तरीका है, उसको वॉश करें या फिर उस टहनी को आप तोड़ दें। वैसे मैंने कोई देखा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके फर्टिलाइजर की कि इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा हार श्रृंगार का पौधा और इसमें फूल आकर झड़ चुके हैं सुबह, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है सीजन के हिसाब से। और आगे आगे हमें और ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे फरवरी आएगी इसकी फ्लावरिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें देखिए सीड पॉट्स भी बनते हैं, वो आपको अभी नज़र आ जाएंगे। तो ये दिख रहे हैं, जब ये बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना सीड पॉट्स, जब इनमें ब्राउन कलर के बीज निकल आए, तब आप उन्हें वेल ड्रेन्ड मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े गमले में जिसकी मिट्टी को पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर करके आप उसमें ये बीज ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी में किस तरह से पोषण दिया जाता है या उसको कैसे पोषित किया जाता है, ये वीडियो मैं पीछे डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रही हूँ कि अगर हमें 2 गुनी मात्रा में फ्लावर चाहिए तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो अपने पौधे की ना आप गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद, और देखिए इसकी मिट्टी को ना हल्का मॉइस्ट रखिए हमेशा,
सर्दी में भी और गर्मी में भी। तो गुड़ाई करने के बाद हम इसमें सीवीड ग्रैन्युल्स डाल देंगे 1 चम्मच। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। सीवीड ग्रैन्युल्स जो होते हैं वो समुद्र की जो शैवाल होती है, काई, उसको इकट्ठा करके और डाइल्यूट करके उससे बनाया जाता है। तो सीवीड ग्रैनुअल में भी आता है, सीवीड लिक्विड भी आता है और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो सीवीड लिक्विड और सीवीड एक्सट्रैक्ट को हम 1 लीटर पानी में 3 ml मिलाकर दे सकते हैं और वो पौधे को तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो 10 से 15 दिन तक काम करता है। लेकिन सीवीड ग्रैनुअल जब हम पौधे में डालते हैं तो वो 1 महीने तक आराम से चलता है। और फ्रेंड्स, एक बात, ख़ास बात कि देखिए, अब की बार अगर आप सीवीड ग्रैनुअल या सीवीड एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको कोई खाद दें तो वो दूसरी दें। हर बार जब भी, हर महीने, जो मतलब 1 महीने बाद आप इसको खाद दें, वो बदल बदल के दें। तो इससे क्या होगा कि इसके सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। और ये जो सीवीड ग्रैनुअल्स हैं ना, इनमें ना बाकी सारे न्यूट्रिशंस के साथ माइक्रो न्यूट्रिशंस की मात्रा भी बहुत होती है। तो वो पौधे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीवीड ग्रैनुअल या सीवीड लिक्विड जो भी है वो सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही एक तरह का खाना खाते रहो तो आपको सारा पोषण मिलता रहेगा। ऐसा ही पौधों के साथ होता है, वो भी बोर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि एक तरह की खाद से। तो इसलिए आप हर बार जब भी आप उन्हें खाद दें, फर्टिलाइज करें, तो हर बार उन्हें अलग अलग तरह की खाद दें। जैसे कभी कोई कंपोस्ट डाल दी, कभी ये सीवीड ग्रैनुअल डाल दिए, या फिर और भी कई तरह की खाद होती हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल्स नेम इज़ पूनम्स वाटिका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी, कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।